कर्नाटक के आंकड़ों में कांग्रेस का जलवा बरकरार है। रुझानों में पार्टी को बहुमत मिल गया है। बड़ा अपडेट आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कर्नाटक में अब कांग्रेस का किंग बनेगा और इसके लिए फाइनल नतीजों का बस इंतजार है। लेकिन रुझानों में कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल कर ली है, बहुमत हासिल कर ली है। कांग्रेस को 116 सीटों पर बढ़त हासिल हो चुकी है। ये रुझानों की बात हम कर रहे हैं। बड़ा अपडेट देख रहे हैं आप। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के हवाले से 224 सीटों पर चुनाव हुए थे कर्नाटक में। आज नतीजे का दिन है। तस्वीर तकरीबन साफ होती जा रही है कि कर्नाटक में कांग्रेस का किंग बनेगा। कर्नाटक से देख रहे हैं तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर। रुझानों में तकरीबन बहुमत हासिल कर लिए कांग्रेस ने। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के हवाले से। कांग्रेस को 116 सीटों पर बढ़त मिल चुकी है। कर्नाटक के आंकड़ों में कांग्रेस का जलवा बरकरार है। और हमारे साथ एक बार फिर हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर नासिर कुरैशी जुड़ गए हैं तमाम अपडेट्स और चर्चाओं के लिए। नासिर, तकरीबन अक्सरियत मिल चुकी है, तकरीबन बहुमत मिल चुका है कांग्रेस को। रुझानों में 116 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है। अभी के इन रुझानों को देखते हुए ये तकरीबन तय है कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनने जा रही है। हमारा राब्ता टूट गया है। हमारे संपादक डॉक्टर नासिर कुरैशी से फिर उनके साथ राब्ते में आने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्नाटक से अपने टीवी स्क्रीन पर। कर्नाटक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से ही हवन और यज्ञ कर रहे हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर और नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। फाइनल नतीजों के इंतजार में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से ही जश्न मना रहे हैं। रुझानों में पार्टी को बहुमत मिल गया है। हमारे संपादक डॉक्टर नासिर कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम अपडेट और चर्चाओं के लिए। नासिर, रुझानों में अक्सरियत मिलती हुई नजर आ रही कांग्रेस को। अभी तक के रुझानों में कांग्रेस को मिल रही बढ़त पर बात करते हैं नासिर। क्या ये तकरीबन साफ माना जाए कि अब कांग्रेस का ही किंग होगा कर्नाटक में? मुमताज, अगर बात की जाए तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही राहत वाला और खुशी का लम्हा है। हालांकि कांग्रेस के नेता पहले से ही चुनाव के दौरान से ही और जब मतदान हुआ उसके बाद से ही पूरी तरह से आश्वस्त थे, पुरयकीन थे कि वो जीतने वाले हैं और उनकी सरकार बन रही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के रुझानों की हम बात कर रहे हैं वो रुझान भी कांग्रेस खेमे को राहत पहुंचा रहे हैं, खुशी दे रहे हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस के खेमे में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कर्नाटक में जश्न मनाना शुरू कर दिया गया है। और हम अगर ये कहें कि बहुत जल्दबाजी हो रही है तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अभी के जो रुझान है उसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अब कांग्रेस के नेता यही दुआ कर रहे होंगे कि उनका पूर्ण बहुमत आ जाए तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। उनको भी ये मालूम है कि अगर जरा सा भी कहीं पर चूक हो जाती है, सीटों में कमी रहती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ अगर कांग्रेस की सरकार बन रही है तो ये कांग्रेस को और ज्यादा ताकतवर कर्नाटक में तो बना ही रही है। इसका असर, क्योंकि कर्नाटक का संदेश दूर दूर तक जाएगा। आने वाले वक्त में जो मध्य प्रदेश में चुनाव होने, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने, राजस्थान में चुनाव होने, इस पर भी असर पड़ेगा। अब अगर बात की जाए तो जिस तरह से पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस रुझानों में आगे नजर आ रही है वो कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत है, कांग्रेस की जीत है। लेकिन साथ साथ एक सीट पे हम चर्चा करते हैं, वो है जालंधर की सीट। जालंधर में कांग्रेस पिछड़ रही है। जालंधर में कांग्रेस करीब 15,000 वोटों से आगे यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ है। कांग्रेस के सांसद तो उनके निधन के बाद ये सीट खाली और उसमें लोकसभा का चुनाव हुआ। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी आगे चली। हालांकि ये लग रहा था कि जो सहानुभूति वोट है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा, क्योंकि जो सांसद थे उनकी पत्नी इस चुनाव में खड़ी हुई थी, लेकिन ऐसा अभी नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए फिलहाल झटका लगता नजर आ रहा है कि कांग्रेस के लिए यहाँ पर एक सीट हो सकता है कि गवा जाए कांग्रेस। लेकिन अभी यहाँ पर मतदान की जो वोटिंग की जो गिनती है वो चल रही है लगातार, तो हो सकता है किसी और जगह पर कवर अप कर जाए। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहाँ पर उभरी है जालंधर की अगर हम बात करें। यूपी में भी चुनाव चल रहे हैं। यूपी में निकाय चुनाव का रिजल्ट
आ रहा है, तो वहां पर बीजेपी ने नगर निगमों में अपने आप को साबित कर दिया है। सबसे आगे है बीजेपी और लगभग सारी ही नगर निगम की सीटों पर बीजेपी का लगभग कब्जा होता नजर आ रहा है। तो निकाय चुनाव में भी बीजेपी नंबर 1 की पार्टी है। फिर पीछे समाजवादी पार्टी, एक नगर निगम की खबर ये मिल रही है कि वहां पर वीएसपी के प्रत्याशी जीते, तो इस तरह के। लेकिन हाँ, कर्नाटक पर हम दोबारा आते हैं, तो कर्नाटक का चुनाव कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देश की राजनीति में भी देने वाला है। कर्नाटक का चुनाव ये भी एक संदेश देने वाला है कि हम जनता को किस तरह के मुद्दों पर लेकर बात करें, हम जनता के सामने क्या कुछ पेश करें। लेकिन अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस वहां पर क्यों मजबूत नजर आ रही है, कांग्रेस क्यों सरकार बनाती नजर आ रही है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, और किसी भी सरकार को लेकर, चाहे कई बार किसी सरकार के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर 5 साल में आ जाता है, कई बार 5 साल के बाद 10 साल में आता है, 10 साल तक सरकार स्मूथली चलती है तो तब लोगों को लगता है, कई बार 15 साल तक स्मूथली सरकार चलती है तब लोग उसको कहते हैं कि बस हमको हटाना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब 10-15 साल कोई सरकार चल जाती है तो लोगों को ये लगता है कि इनसे जितना हमें काम करवाना था या जितना इनको काम करना था वो नहीं कर पाए, तो उसके बाद भी लोगों में कहीं ना कहीं एक मायूसी, एक नाराजगी नजर आती है। चाहे बेहतर काम हुए हों, ये भी होता है, लेकिन फिर भी एक जो अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, वो और ज्यादा बढ़ती रहती हैं। तो फिर हालांकि हम यही कहेंगे कि कांग्रेस इस वक्त पूरी राहत में अपने आप को महसूस करिए कि उनकी जो मेहनत थी, उनकी जो कोशिश थी, वो कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। और एक और बात, जो मल्लिकार्जुन खड़गे की हम बात करें, उनका गृह राज्य है और वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उस लिहाज से भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी यहाँ पर जीत ये नजर आ रही है।